हे इंद्र, यदि द्युलोक 100 गुना हो जाए तब भी तुझे घेर नहीं सकते। पृथ्वी 100 गुनी हो जाए तो भी वह तुझे आधार नहीं दे सकती। हे वज्रधारी इंद्र, यदि हजारों सूर्य हो जाएं तो भी तुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। तेरे पीछे हुए ये सब तुझे व्याप नहीं सकते। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक तुझे व्याप नहीं सकते। हे इंद्र, क्योंकि पूर्व दिशा से, पश्चिम से, उत्तर दिशा अथवा दक्षिण दिशा से तू मनुष्यों द्वारा सहायता के लिए बुलाया जाता है। इस कारण हे इंद्र, अनु के लिए बहुत प्रकार से तेरी प्रार्थना होती है। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुर्वश के लिए भी उसी प्रकार तुझे बुलाया जाता है। हे सबको बसाने वाले इंद्र, उस तुझे कौन मनुष्य भला भय दिखाता है। हे धनवान इंद्र, तुझ पर श्रद्धा रखने वाला बलवान होता है और वह दुखों से पार होने के दिन में भी अन्न का दान करने की इच्छा करता है। तुझ पर श्रद्धा रखने वाला मनुष्य बलवान होता है। हे इंद्र और अग्नि, बिना पैरों वाली यह उषा पैरों से युक्त सोई हुई प्रजाओं से पहले ही आ गई है। सिर को छोड़कर जीभ से प्रेरणा करती हुई यह आगे जाती हुई 30 कदम 30 मुहूर्त एक दिन में चलती है। हे इंद्र, पास ही हमारी यज्ञशाला है, इस कारण तू आ। बुद्धिमान और संरक्षण की इच्छा करने वालों के साथ आ। हे अत्यंत शांत स्वभाव वाले इंद्र, अत्यंत सुख देने वाली अभिलाषाओं के साथ आ। हे उत्तम बंधो, उत्तम भाइयों के साथ आ। यहाँ 17वां खंड समाप्त हुआ। 18 खंडः। तुम बुढ़ापा रहित शत्रु पर प्रहार करने वाले, कोई भी जिसे प्रेरणा नहीं दे सकता ऐसे शीघ्र विजय प्राप्त करने वाले, यज्ञ में जाने वाले, उत्तम रथ वाले, किसी से भी न मारे जाने वाले, जलों की वृद्धि करने वाले इंद्र को संरक्षण के लिए यहाँ ले आओ। हे इंद्र, तुझे यजमान हमसे दूर ले जाकर आनंदित न होवें, इसलिए तू पास रहकर हमारे यज्ञ में उत्तम रीति से आ। उसी प्रकार यहाँ रहकर हमारी स्तुतियों को पास से सुन। हे याजकों, वज्र को धारण करने वाले और सोम रस को पीने वाले इंद्र के लिए सोम रस निकालो। अपने संरक्षण के लिए अथवा उसकी प्रसन्नता के लिए पुरोडाश पकाओ। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, क्योंकि इंद्र यजमानों को सुख देते हुए स्वयं भी हवि ग्रहण करता है। जो एक साथ शत्रुओं को मारता और सबको देखता है, उस इंद्र को हम बुलाते हैं। हे हजारों उत्साहों से युक्त बहुत धनवान सज्जनों के पालक इंद्र, युद्ध में हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि में सहायता करने वाला हो। जो शत्रुओं को एक साथ मारता और मानवों का कल्याण करता है, उस इंद्र को सहायता के लिए हम बुलाते हैं। हे हजारों उत्साह से युक्त बहुत धनवान और सज्जनों के पालक इंद्र, युद्ध में हमारा यश बढ़े ऐसा कर। हे कर्म करके धन प्राप्त करने वाले अश्वनी कुमारों, तुम अपनी शक्ति से रात दिन हमें इच्छित धन दो। तुम्हारे दान कभी भी कम नहीं होते, हमारे दान भी कभी कम न हो। जिस समय यज्ञ करने वाले के लिए मनुष्य स्तुति करे, उस समय वह विशेष रूप से अनेक कर्मों को धारण करने वाले, वरुण की विशेष रक्षण करने वाली स्तुतियों से वंदना करे। हे मेध्यातिथे, जो इंद्र 2 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ता है और जो वज्र धारण करता है और जो रमणीय है तथा जो सोने के रथ में बैठता है, ऐसे इंद्र को सोमपान से उत्साह प्राप्त होने के बाद अपनी गाय का संरक्षण कर। हमारे इन दोनों ही प्रकार के स्तोत्रों को पास आकर इंद्र सुने। एक स्थान पर बैठकर गाए जाने वाले स्तोत्रों को सुनकर बलवान और धनवान इंद्र यहाँ सोम पीने के लिए आवें। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, बहुत से धन के बदले में भी तुझे बेचा नहीं जा सकता। हे वज्रधारी इंद्र, हजारों के बदले में भी नहीं बेचा जा सकता। बहुत धनों से युक्त इंद्र, न 100 के और न 10,000 के बदले में ही तुझे बेचा जा सकता है।
हे वज्रधारी इंद्र, बहुत सा धन मिलने पर भी मैं तुझे नहीं दूंगा। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, हजारों में भी तुझे नहीं दूंगा। हे धनवान, 100 में भी नहीं दूंगा, 10,000 में भी मैं तुझे नहीं बेचूंगा। हे इंद्र, तू मेरे पिता से भी अधिक धनवान है और भोजन को न देने वाले मेरे भाई की अपेक्षा भी तू महान है। हे सबको बसाने वाले इंद्र, मेरी माता और तू समान है। तू धनवान और अन्नवान होने के लिए मुझे यशस्वी बना। हे इंद्र, मेरे पिता की अपेक्षा तू अधिक धनवान है। न खाने वाले भाई की अपेक्षा तू महान है। मेरी माता तेरे समान है। धनवान और अन्नवान होने के लिए मुझे महान बना। यहाँ 18वां खंड समाप्त हुआ। एकोनविंशः खंडः। हे वज्र को हाथ में धारण करने वाले इंद्र, दही मिले हुए ये सोम रस तुझ इंद्र के लिए तैयार किए गए हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए तथा उन सोम रसों को पीने के लिए यज्ञ मंडप को घोड़ों के द्वारा आ। हे इंद्र, तेरे आनंद के लिए यज्ञकर्ताओं ने ये सोमरस बुद्धिपूर्वक तैयार किए हैं। इन मधुर रसों को पीकर हमारी स्तुति पास से सुन। हे प्रशंसित इंद्र, स्तुति करने वालों के लिए धन दे। हे इंद्र, आज अधिक दूध देने वाली, प्रशंसनीय वेग वाली, सुख से दूध देने वाली, विलक्षण रीति से बहुत सा दूध देने वाली, पास में रखने योग्य गाय के समान तुझ अलंकृत इंद्र को मैं बुलाता हूँ। हे इंद्र, महान दृढ़ पर्वत भी तुझे अपने कर्तव्य से डिगा नहीं सकते। स्तुति करने वाले मुझ जैसे पुरुष को तू जो धन देता है, उस तेरे दान को कोई भी रोक नहीं सकता। सोम यज्ञ में एक जगह बैठकर सोमरस पीने वाले इस इंद्र को भला कौन जानता है, तथा वह कितने अन्न धारण करता है इसे भी कौन जानता है। जो यह इंद्र शिरस्त्राण धारण करके सोम रस से उत्साहित होकर अपने सामर्थ्य से शत्रुओं के नगरों को तोड़ता है। हे इंद्र, जिस प्रकार अपराधियों को तू दंड देता है, इसलिए हमारे यज्ञ स्थान के चारों ओर से यज्ञ न करने वालों को दूर कर। हे धनवान इंद्र, हमारे प्रशंसनीय सोम रस को यज्ञ स्थान में बढ़ा। देवों का कारीगर त्वष्टा देव, वृष्टिका देव, ब्रह्मणस्पति अपने पुत्र और भाइयों के साथ अदिति देव माता, ये सब देवता दुखों से पार कराने वाली तथा रक्षा करने वाली हमारी स्तुतियों से संतुष्ट होकर निश्चय से हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, तू कभी भी संतान उत्पन्न न करने वाली गाय के समान नहीं है। हवि देने वाले यजमानों से तू मिला हुआ रहता है। हे धनवान इंद्र, प्रकाशत स्वरूप तेरे बहुत से दान हमारे पास आकर पहुँचते हैं। हे वृत्र के नाश करने में कुशल इंद्र, निश्चय से अपने घोड़े रथ में जोड़। हे धनवान इंद्र, बलवान होकर सामने दूर के देश से सुंदर मरुतों के साथ आ। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, तुझे यज्ञकर्ता यजमानों ने आज और पहले के दिन में भी सोमरस पीने के लिए दिया है। इंद्र, वह तू इस यज्ञ में स्तोत्र कहने वाले याज्ञिकों के स्तोत्रों को सुन और इसके लिए यज्ञ मंडप में आ। यहाँ 19वां खंड समाप्त हुआ। विंशः खंडः। आने वाली और प्रकाशित होने वाली सूर्य की पुत्री उषा दिखने लग गई है और अपने प्रकाश से वह रात्रि का महान अंधकार दूर करती है। वह सुंदरी उषा प्रकाश करती है। हे सबके निवासक अश्वदेवों, ये प्रकाश की इच्छा करने वाली प्रजाएं तुम्हें बुलाती हैं। यह मैं शक्ति से धन प्राप्त करने वाले तुम्हें अपने संरक्षण के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि तुम प्रत्येक मनुष्य के पास जाते हो। हे प्रकाशमान अश्विनी कुमारों, इस पृथ्वी पर रहने वाला कौन सा मनुष्य भला तुम्हें प्रकाशित कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। तुम्हारे पत्थरों से सोम कूटने के कारण थका हुआ यजमान इच्छानुसार अन्न खाने वाले राजा के समान इस प्रकार सामर्थ्यवान होता है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे लिए होने वाले यज्ञों में अत्यंत मीठा यह सोम रस तैयार किया हुआ है। एक दिन पहले तैयार किया गया सोम रस भी तुम पियो और हवि देने वाले यजमानों को रत्न दो, धन दो।
हे इंद्र, भरण पोषण करने वाले शेर के समान तुझे यज्ञों में सोम के रस देते हुए तथा जय दिलाने वाली स्तुति के द्वारा तेरे पास हमेशा मांगते हुए क्या मैंने तुझे क्रोधित कर दिया है? पर अपने स्वामी से भला कौन नहीं मांगता? हे अध्वर्यु, सोम रस शीघ्र तैयार कर, क्योंकि इंद्र सोम रस पीना चाहता है। इसने रथ में बलवान घोड़ों को जोड़ दिया है और लो, वृत्र का वध करने वाला इंद्र आ भी गया। हे महान इंद्र, उस इच्छित धन को मेरे जैसे छोटे मनुष्य को भी भरपूर दे। हे धनवान इंद्र, तू बहुत धनवान है। तू प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए पास बुलाने योग्य है। हे इंद्र, जिस कारण से तू जितने धन का स्वामी है उतने धन का मैं भी स्वामी हूँ। हे धन देने वाले इंद्र, स्तुति करने वाले को मैं धन देकर आधार देने की इच्छा करता हूँ। वह धन पापी मनुष्यों के लिए देने में मैं तैयार नहीं। हे इंद्र, तू युद्ध में सब शत्रुओं का नाश करता है। हे शत्रुनाशक इंद्र, तू यशस्वियों का नाश करता है। उसी प्रकार शत्रु के लिए आपत्तियों को पैदा करने वाला है। तू विघ्न करने वालों का नाश करने वाला है। हे इंद्र, तू द्युलोक के स्थानों में अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ होता है। यद्यपि पृथ्वी पर के धूल तुझे घेर नहीं सकते, पर तू विश्व को व्याप सकता है। यह 20वां खंड समाप्त हुआ।